हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आरपीएससी। सीईटी की आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जा रहे हैं। 10 टेस्ट इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आपको यहाँ पे आपके एग्जाम तक रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और कोई क्वेरी है आपकी एग्जाम को लेके तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। लेट्स बिगिन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से राजस्थान के कौन से जिले मुख्य रूप से लाभान्वित होंगे? ये पूछा है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके तहत कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से राजस्थान के कौन से जिले जिले लाभान्वित होंगे? देखिए, आईजीएनपी नहर पे सिंचाई के लिए 7 लिफ्ट नहर बनाई गई है। टोटल कितनी लिफ्ट हैं इस पे? 7 लिफ्ट हैं। और 7 लिफ्ट कौन सी है? एक है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट ये है। इससे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी सबसे ज्यादा जिलों में जो विस्तृत है वो यही है। कौन सी? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट। और इसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर आते हैं। सबसे विस्तृत यही वाली है। और दूसरी है कमरसेन लिफ्ट। कंवरसेन लिफ्ट है दूसरे नंबर पे। कंवरसेन लिफ्ट है, ये श्रीगंगानगर और बीकानेर में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे पहली और सबसे लंबी लिफ्ट है ये। सबसे पहली और सबसे लंबी, लेंदी। जबकि जो चौधरी कुंभाराम है पहले नंबर पे, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में है, सबसे ज्यादा जिलों में है। ये पहली है और सबसे लेंदी है। इसके अलावा देखेंगे एक पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट, इसका आप देखेंगे तो ये नागौर और बीकानेर में है। और इस लिफ्ट पे नागौर में जायल डी फ्लोरा जो फ्लोराइडीकरण है, पेयजल परियोजना एक जायल में है। इस पे पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट है। इस पे जायल में, नागौर में जायल में है, इसमें एक डी फ्लोराइड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा चौथे नंबर पे तेजाजी लिफ्ट है, वो सिर्फ बीकानेर में है। तेजाजी तेजाजी लिफ्ट परियोजना ये सिर्फ बीकानेर में है। और जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी सबसे छोटी है, ये सबसे स्मॉल है, सबसे छोटी है ये। इसके अलावा देखेंगे तो डॉक्टर करणी सेन लिफ्ट है बीकानेर जोधपुर में। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट है बीकानेर जोधपुर जैसलमेर में। जयनारायण व्यास लिफ्ट है जैसलमेर जोधपुर में। अब आते हैं कुंभाराम आर्य, तो ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू जिलों को किस जलवायु प्रदेश में शामिल किया गया है? कोपेन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसका पूछा है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंग जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू ये सेमी अरिड रीजन में आते हैं। किस में आते हैं? सेमी अरिड रीजन में। सेमी अरिड रीजन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अर्ध शुष्क रीजन में। और अर्ध शुष्क रीजन कौन सा है इनमें से? दिस वन, ये सेमी एरिड रीजन है, अर्ध शुष्क, इसमें आता है ये एरिया। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम मतलब ज्यादा से कम। जब आपसे कहे अवरोही क्रम तो आप देखेंगे अवरोही में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। यहाँ पे आरोही होता तो आरोही में 3 अक्षर हैं, तो 4 है। अब इससे 3 की ओर। और अवरोही आए तो अवरोही मतलब 3 से 4 की ओर। तो 4 से 3 क्या हो गया? ज्यादा से कम। आरोही 3 अक्षर है तो वो 4 की तरफ, मतलब कम से ज्यादा। तो हमसे पूछा है अवरोही 4 से 3 की ओर, तो ज्यादा से कम की ओर। तो सबसे इनमें देखेंगे जरगा, रघुनाथगढ़, ये याद करने के लिए बताया आपको। जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़, इसमें कौन सा है? तो जरगा है। 1431 मीटर का है जरगा, दिस वन। इसके अलावा देखेंगे तो रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ की कितनी है? 1055 मीटर है। और
सज्जनगढ़ है, सज्जनगढ़ ये 938 मीटर है। लीलागढ़ है तो लीलागढ़ की कितनी है, 874 मीटर है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, जरगा, फिर रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। तो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, अगर आप में से कोई साथी नए हैं तो आपको ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे क्या रहेगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस टेस्ट मिलते रहेंगे, और आपका जो सिलेबस है एग्जाम का, उसी के अकॉर्डिंग आपको करवाया जाएगा यहाँ पे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। राजस्थान के कौन से जिलों के समूह में अल्फीसोल्स अल्फीसोल्स मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? अल्फीसोल्स मृदा का पूछा है, ये मुख्य रूप से किन जिलों का जो ग्रुप है उसमें पाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, बी आएगा, जयपुर, दौसा, अलवर। जयपुर, दौसा और अलवर। क्योंकि कोटा, बूंदी और बारां का देखेंगे तो कोटा, बूंदी और बारां ये रीजन आता है हाड़ौती रीजन। हाड़ौती रीजन है, और इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी। और उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स कहा जाता है उसको, काली मिट्टी को, जो हाड़ौती रीजन में। ये कौन सा रीजन है, ये पूर्वी राजस्थान में आता है। ईस्टर्न राजस्थान के जिले हैं, यहाँ पे जलोढ़ या भूरी मिट्टी पाई जाती है, और जिसका रंग लाल से भूरा होता है, इसको अल्फीसोल्स कहा जाता है। सिरोही और पाली, इनमें इंसेप्टिसोल्स सोयल पाई जाती है, इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल सॉइल्स पाई जाती है। और जैसलमेर, बाड़मेर है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय जिले हैं, यहाँ पे अरिडी सोयल और एंटी सॉइल्स, मतलब रेतीली मिट्टी, जिसको कहते हैं अरिडी सॉल्स और एंटी सॉल्स। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ये पूछा हमसे पशुधन गणना के बेस पे। पशुधन गणना में देखेंगे राजस्थान का अगर हम कौन सा है, ये लेटेस्ट वाले के अकॉर्डिंग, तो इसमें दूसरा स्थान है राजस्थान का। राजस्थान में जो कुल लाइव स्टॉक है, कुल पशुधन है, ये 568.01 लाख है, 568 लाख। इसका मतलब 5 करोड़ 68 लाख, 5 करोड़ 68 लाख है टोटल। पिछली बार जो हुई थी 2012 में, उसमें कितना था, 2012 में की तुलना में 1.66% की कमी आई है। राजस्थान का दूसरा नंबर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? किन जिलों में, जो उस डिस्ट्रिक्ट की जो टोटल जनसंख्या है उसमें परसेंटेज वाइज, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है उसकी पॉपुलेशन मान लेते हैं 10 लाख है, तो उसमें सबसे कम परसेंटेज कौन, इसका एसटी का किस जिले में है? टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज वाइज ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये बीकानेर और नागौर आएगा इसका करेक्ट आंसर। 2011 के जो आंकड़े हैं इसके अकॉर्डिंग राजस्थान के नागौर और बीकानेर जिले में कुल जनसंख्या में जो शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति, इसका प्रतिशत सबसे कम है। और इनमें से नागौर जिले में एसटी का सबसे कम है। नागौर में है लगभग 0.2 से 0.3% के आसपास। इसके बाद दूसरे नंबर पे बीकानेर आता है। राजस्थान का कौन सा जिला फेल्सपार खनिज का अधिकतम उत्पादन करता है? राजस्थान का, राजस्थान में अजमेर जिले में ना सिर्फ राजस्थान बल्कि टोटल जो इंडिया का फेल्सपार प्रोडक्शन होता है उसका 90%, पूरे देश में जो फेल्सपार का प्रोडक्शन होता है उसका 95% अकेले
अजमेर में होता है। और ये पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में कि मकरेड़ा, तारागढ़, राजगढ़ और पीसांगन, ये खनन क्षेत्र किससे संबंधित है, किसका उत्पादन होता है या कहाँ पे है। तो आपको ध्यान रखना है मकरेड़ा, मकरेड़ा या फिर तारागढ़, राजगढ़, राजगढ़। और इसके अलावा एक है पीसांगन। ये जो क्षेत्र हैं, ये प्रमुख खनन क्षेत्र हैं किसके, फेल्सफार खनिज के। कहां पे है, अजमेर जिले में है। पीसांगन का कंफर्म कीजिएगा, अजमेर में आता है या ब्यावर में, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा आप। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी, सुपर इम्पोज्ड रिवर का एक एग्जाम्पल है। इनमें से कौन सी नदी सुपर इम्पोज्ड रिवर का एक एग्जाम्पल है। देखिए बनास नदी है, ये सुपर इम्पोज्ड रिवर का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये ऐसी नदियां होती है सुपर इम्पोज्ड जो अपनी जो प्रारंभिक कोमल चट्टाने हैं इनके स्तर को काटकर नीचे की जो कठोर आधार चट्टाने हैं चट्टानों पर भी ये उसी ढाल और स्वरूप में बहती रहती है। तो बनास इसका करेक्ट आंसर आएगा। घग्गर जो है ये इनलैंड रिवर है, आंतरिक प्रवाह की रिवर है। एक होती है बे ऑफ बंगाल की रिवर, क्योंकि ज्यादातर नदियां कहाँ खत्म होती है, बंगाल की खाड़ी या फिर अरेबियन सी, अरेबियन सी अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में। जबकि घग्गर क्या है, वो इनलैंड रिवर है, मृत नदी भी कहा जाता है इसको। राजस्थान राज्य के महाधिवक्ता कार्यालय और प्रथम महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा सही है। महाधिवक्ता कार्यालय, देखिए राज्य पुनर्गठन, राजस्थान के महाधिवक्ता कार्यालय का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ था, ये करेक्ट है। जीसी काशलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दोनों ही सही है इसमें। राजस्थान विधानसभा का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार में मंत्री रह सकता है। विधानसभा का सदस्य बने बिना 6 महीने तक मंत्री रह सकता है कोई भी व्यक्ति, 6 महीने तक। 6 महीने के बाद उसको विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना ही होता है, 6 महीने में चुनाव लड़के और फिर जीत के आना होता है। और ये कौन किस में मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है आर्टिकल 164। इसके तहत कोई भी गैर विधायक व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यह आर्टिकल 44 में आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है। पार्ट 4 इसको कहा जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उनमें आता है। और ये है आर्टिकल 36 से और 51, संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से 51, जिसमें राज्य कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना या सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। और ये यूसीसी है आर्टिकल 44। उत्तराखंड देश का पहला राज्य जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। और अभी रिसेंटली बंगाल, आसाम या फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें भी कमेटी बनी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। वन्य जीव अभ्यारण्य और उनसे संबंधित जिलों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से सही मैच नहीं कर रहा है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये उदयपुर में नहीं है। केसरबाग ये धौलपुर में है। कहाँ पे है, धौलपुर में है ये। 1949 में बृहद राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने। 1949 में बृहद राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री बने थे 30 मार्च 1949 को। कब, 30 मार्च 1949 को बने थे हीरालाल शास्त्री, जब जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होके और ग्रेटर राजस्थान बनाया गया था, बृहत्तर राजस्थान संघ। तो हीरालाल शास्त्री इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में।
राजस्थान एकीकरण के विलय पत्र पर किस राज्य के शासक ने ये कहते हुए हस्ताक्षर किए थे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? राजस्थान का इंटीग्रेशन ये 7 स्टेज है, इसकी 7 चरणों में हुआ है। और किस राज्य के शासक ने ये कहा था? तो देखिए, ये जो कहा था बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं अक्सर। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह थे। उन्होंने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसी का ही पार्ट है। और कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है अमलानंद घोष को। इन्होंने 1952 में 1952 में इस स्थल की खोज की थी। निम्न में से किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है? महासती टीले का संबंध राजस्थान का जो कोठारी नदी के किनारे पे है, भीलवाड़ा जिला, वहां पे है ये बागोर, इससे है इसका संबंध। और जो बागोर है, इस स्थल की खुदाई का काम हुआ था 1967 से और 1970 के बीच में डॉक्टर वी एन मिश्रा द्वारा। वी एन मिश्रा ने किया था। वी एन मिश्रा, वीरेंद्रनाथ मिश्रा और डॉक्टर एल एच और थे इनके साथ में, उन्होंने मिलकर किया था। 1967 से 70 के बीच महासती टीले का संबंध बागोर, ये कोठारी नदी किनारे भीलवाड़ा में है। राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारीदार काम को क्या कहा जाता है? राजस्थान में जो विशेष प्रकार की पगड़ी होती है जिसे मुख्य रूप से दशहरे के टाइम पे पहना जाता है, दशहरे के अवसर पे, इस पे सोने और चांदी की जरी या तारों का एक किनारेदार गोटे का काम होता है, उसको मदील कहा जाता है। राजस्थान में महिलाओं द्वारा परंपरागत रूप से सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों का सही सेट चयन कीजिए। देखिए, इसमें सही क्रम जो आएगा, सिर और माथे पे पहने जाने वाले आभूषणों का सेट है ये। तो सबसे पहले आएगा इसमें बोर, शीशफूल, फिर रखड़ी, टिकड़ा। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतरराष्ट्रीय संधि है। 1997 में, 1997 में जापान के क्योटो में अपनाया गया था। इसको कहाँ अडॉप्ट किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल को जापान में। और फिर इसको लागू कब हुआ? 1997 में तो इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन ये लागू हुआ था 2005 में, 2005 में लागू हुआ था। और इसका मेन जो उद्देश्य था, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनका उत्सर्जन कम करना। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इनके उत्सर्जन को कम करना, ये इसका टारगेट था, अभी भी है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष। और इसकी स्थापना कब की गई थी? एनडीएमए की 2005 में। तो साथियों, आप अपनी राय जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।